हेलो गाइस इस वीडियो में हम टू पोर्ट नेटवर्क पे कुछ उनके इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वन पोर्ट हम किसे कहते हैं कि जब हमारे जो टू टर्मिनल्स होते हैं ओके, तो उनमें जो करंट होती है वो सेम फ्लो होती है एंड जो उनकी डायरेक्शन होती है जब अपोजिट होती है। ठीक है, मतलब एक टर्मिनल से जितनी करंट एंटर कर रही है एंड दूसरे टर्मिनल से उतनी ही करंट अपोजिट डायरेक्शन जब वो एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन मतलब इस पेयर ऑफ टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, वन पोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे जो इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है वो टू पोर्ट नेटवर्क करना है, यानी जो हमारा नेटवर्क होगा उसमें हमारे टू पोर्ट होंगे इस तरह के। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसे रिप्रेजेंट करने का, इसमें हमने टू पोर्ट को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसमें जो वन पोर्ट है उसकी करंट एंड वोल्टेज को हमने एक वेरिएबल जो दिया है वो I1 एंड V1 है जो कि इनपुट पोर्ट है हमारा, एंड जो आउटसाइड पोर्ट की जो करंट एंड वोल्टेज है उसे हमने I2 और V2 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें कितने वेरिएबल्स हो गए, 4, I1, V1, I2 एंड V2। ओके, 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास है। तो इन्हीं 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स को अगर हम दो इक्वेशन जो होती है उसमें रिप्रेजेंट करें, लीनियर इक्वेशन जिसमें आपके दो वेरिएबल जो होंगे डिपेंडेंट एंड दो इंडिपेंडेंट का वर्क करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग 6 पैरामीटर है, जैसे कि हमारा ये जो टू पार्ट है जिसे हमने एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया। ऑब्वियसली ये नेटवर्क, यहाँ पे एक नेटवर्क होंगे जिसमें रेजिस्टेंस या और भी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो यूज होंगे आपके। ठीक है, तो वो उन्हें रिप्रेजेंट करने के 6 टाइप्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग 6 पैरामीटर हैं, जैसा कि जो कि अभी हम आगे देखेंगे 6 पैरामीटर्स को। तो वो सभी पैरामीटर्स जो है हमारे इन्हीं 4 वेरिएबल के डिफरेंट टाइप्स में जो उनके रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग वो 6 पैरामीटर डिफाइन किए गए। ठीक है, और उन्हीं की जो रिलेशनशिप है हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि उन सभी 6 पैरामीटर में क्या रिलेशनशिप होती है, उनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है हम कैसे नेटवर्क को सॉल्व करेंगे वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो जो हमारे 6 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो है, देखिए पहला पैरामीटर है हमारा ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, इसे हम जेड पैरामीटर कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेकेंड है हमारा वाई पैरामीटर, ठीक है, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। टी पैरामीटर, टी डैश पैरामीटर, ठीक है, एंड इसके बाद आगे 2 पैरामीटर और है जी एंड एच पैरामीटर। ठीक है, जो हमारा जेड पैरामीटर है उसे हम ओपन सर्किट इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए मैं कॉम्बिनेशन आपको बताती हूँ पहले कैसे हुआ है कि पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे जो I1 I2 ये हमारा जो इसमें वर्क करेगा एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आप जानते हैं इक्वेशन में जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो ये जो हमारे I1 I2 है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क करेंगे एंड जो हमारा V1 V2 है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो पहले हम एक के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से कैसे ये इंडिपेंडेंट। और देखिए यहाँ पे ये आपको जो इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स फॉर्म में आपको ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से दी हुई है कि V1 V2 इज इक्वल्स टू जेड पैरामीटर की ये मैट्रिक्स है एंड I1 I2। ठीक है, तो इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। आप जानते हैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे V1 एंड V2 की ये मैट्रिक्स होगी इज इक्वल्स टू, ये आपकी पूरी जेड पैरामीटर की होगी, Z11 Z12 Z21 Z22। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट है एंड ये I1 ये I2, जिसमें ये आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये जो V1 V2 आपके किस पे डिपेंड कर रहे हैं, I1 एंड I2 पे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये पैरामीटर्स हैं। तो जो हमारा जेड पैरामीटर होता है उसमें I1 I2 आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट, एंड V1 V2 क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए जो बाकी आपके 6 पैरामीटर है और जो 5 पैरामीटर्स हैं हमारे, इनमें वाई पैरामीटर में क्या होता है आपका, जो आपका I1 I2 होता है वो डिपेंडेंट होता है एंड V1 V2 क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वाई पैरामीटर
ये जो होता है इसे हम एडमिटेंस कहते हैं, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस। क्यों कहते हैं ये नाम आप जान जाएंगे, अभी आप आगे हम देखेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा क्यों ओपन सर्किट क्यों शॉर्ट सर्किट यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, फिलहाल आप इतना जानिए कि ये इम्पिडेंस है और ये आपका एडमिटेंस है, ये शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस एंड ओपन सर्किट इम्पिडेंस। ठीक है, टी जो होता है आपका ट्रांसमिशन या फिर हम चेन कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है आपका जो V1 I1 है आपका डिपेंडेंट की तरफ वर्क करता है एंड V2 और -I2 हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि आपका इंडिपेंडेंट की तरफ वर्क करता है। ठीक है, एंड इनवर्स ट्रांसमिशन जिसे हम T डैश रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या होता है आपका V1 -I1 इंडिपेंडेंट होता है एंड V2 I2 आपका डिपेंडेंट होता है। और इन सबकी मैट्रिक्स जो होती है आपको इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। देखिए जेड पैरामीटर में जो पैरामीटर्स होते हैं वो Z11, Z12, Z21, Z22 के फॉर्म में होते हैं, मतलब जेड के फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे आपके वाई के फॉर्म में। ठीक है, वाई पैरामीटर में। ट्रांसमिशन पैरामीटर में A B C D से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड टी डैश पैरामीटर यानी इनवर्स ट्रांसमिशन में हम A डैश B डैश C डैश और D डैश रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे दो पैरामीटर्स और बचे हैं जो कि है H पैरामीटर एंड G पैरामीटर। H पैरामीटर आपका होता है हाइब्रिड एंड G पैरामीटर होता है आपका इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है, ये आपका हाइब्रिड पैरामीटर है जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनवर्स हाइब्रिड दैट इज G से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका V1 और I2 ये आपका डिपेंडेंट होता है एंड I1 V2 इंडिपेंडेंट होता है, जो इसकी मैट्रिक्स इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड सिमिलरली ये सब तो ठीक है, आपको याद करना है। इनवर्स हाइब्रिड है I1 V2 एंड V1 I2 ये आपका रिप्रेजेंट होता है। हाँ, मैं कुछ याद करने की ट्रिक्स बता दूंगी। ठीक है, बाकी अगर आप अपनी ट्रिक्स लड़के से कुछ याद कर सकते तो आप उसे याद कीजिए, अदरवाइज मैं कुछ थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी याद कर सकते हैं जैसे आपको याद हो जाए। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही है कि आपको इक्वेशंस सबकी लिखनी आनी चाहिए। अगर आप इक्वेशंस लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। आप एक बार भी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन मैन है कि आपको पहले तो इक्वेशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके देखिए अब हम ओपन सर्किट पे आते हैं। क्यों इसे ओपन सर्किट कहते हैं? जैसा कि अभी आपने देखा था कि इसे हमने जो V1 V2 होता है वो होता है फंक्शन ऑफ I1 I2 का। ठीक है, I1 I2 का एक फंक्शन होता है जिसमें हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्यों हमने इसे इम्पिडेंस कहा है, इसे सॉरी हाँ, ये जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, V1 V2 Z11 I1 Z12 I2, इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम I2 को 0 कर दें, ठीक है, तो जो आपका Z11 होगा वो क्या होगा, V1 by I1 आएगा। लेकिन ये किस कंडीशन में आएगा, I2 को 0 करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए V by I का रेशियो है ये पहली बात, तो ये क्या हो गया, इम्पिडेंस हो गया। ठीक है, और ये V by I आप आ कर रहा है, जब हम I को 0 कर रहे हैं, I 0 होने का मतलब क्या है, I 0 कब हो सकती है, कोई एक पोर्ट, आपका जो पोर्ट है I2 कहाँ की करंट है, आउटपुट की करंट है, वो 0 कब होगी, जब वो पोर्ट ओपन सर्किट हो। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट इम्पिडेंस। अब क्यों हमने, अब देखिए यहाँ पे इस पूरे पैरामीटर को क्यों ओपन सर्किट इम्पिडेंस, इसी तरह आप Z12 को अगर आप फाइंड करें, Z11 हमारा V1 by I1 है, ठीक है, Z12 का फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, V1 by I2 आएगा, लेकिन किस कंडीशन में, I1 को 0 करने पे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आएगा क्या, V by I का रेशियो जो कि इम्पिडेंस होगा, और यहाँ पे भी क्या हो रही है, करंट को 0 करने पे आ रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं। इसी तरह आपके जो चारों पैरामीटर्स इसमें आएंगे, मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। Z11 Z12 Z21 को अगर हम लिखेंगे तो आएगा V2 by I1, लेकिन वो कब आएगा, जब I2 को 0 करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप Z22 को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आएगा आपका V2 by I2, लेकिन कब आएगा, जब I1 को 0 करेंगे। तो इन सभी में आपकी करंट 0 हो रही है, करंट 0 हमेशा ओपन सर्किट के फॉर्म में होती है। और ये चारों पैरामीटर जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं V by I का रेशियो हो रहा है, भले वो V1 by I1 हो, चाहे V1 by I2 हो, या V2 by I1 हो, या V2 by I2 हो। ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, आपके एक इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कब, ओपन सर्किट, एक पोर्ट आपका जब ओपन सर्किट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओपन सर्किट इम्पिडेंस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक पैरामीटर के बारे में बता देती हूँ, इसी तरह बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो उनमें भी इसी तरह उनके नाम्स रखे गए हैं। ठीक है, तो एडमिटेंस आप समझ गए होंगे क्या आता होगा, I by V। ठीक है, और जब ट्रांसफर की बात होती है तो उसमें क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर या तो वोल्टेज का ट्रांसफर, वोल्टेज से करंट, यानी आपका वन पोर्ट से सेकंड पोर्ट में ट्रांसफर हो रहा होगा। तो आपको पता है कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, V1 से V2 ट्रांसफर हो सकता होगा। ठीक है, V1 से I2 ट्रांसफर हो सकता है, ओके, I1 से आपका V2 ट्रांसफर हो सकता है, और क्या, I1 से आपका I2 ट्रांसफर हो सकता है। ये वहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जब इन्वर्स की हम बात करते हैं,
देखिए जब ट्रांसफर की बात होती है तो वो 1 से 2 की ट्रांसफर, ठीक है, वही अगर 2 से 1 का ट्रांसफर हो जाएगा तो वो इनवर्स ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका एच पैरामीटर होता है उसमें आप देखेंगे, आप इसी तरह अगर ये चारों फॉर्म वहाँ पे निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे एक आपका इम्पिडेंस होगा, उसमें एक आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर होगा, एक आपका एडमिटेंस होगा, एक आपका बैकवर्ड ट्रांसफर होगा। इसी तरह एच और जी दोनों में होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस जेड पैरामीटर की एनालिसिस कर लेते हैं। बाकी आप इसी तरह वाई एंड, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रांसफर का क्या मतलब है, और एच में आपके चारों पैरामीटर्स आ जाते हैं एक तरफ से, मतलब एडमिटेंस, मतलब पैरामीटर क्या आपके, मतलब चारों चीज़ें यहाँ पे हम ले रहे हैं कि एडमिटेंस, इम्पिडेंस, ठीक है, फॉरवर्ड ट्रांसफर, बैकवर्ड ट्रांसफर। फॉरवर्ड ट्रांसफर क्या होगा, 1 पोर्ट से सेकंड पोर्ट में ट्रांसफर। बैकवर्ड ट्रांसफर क्या होगा, सेकंड पोर्ट से वन पोर्ट में जब आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है, मतलब आउटपुट से इनपुट जब ट्रांसफर हो रहा होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपकी एच और जी में है, ठीक है। यहाँ पे इनकी नेमिंग अब हम देख लेते हैं, जो कि आप हम जेड में देख लेते हैं कैसे हुई है। देखिए जैसे ही मैंने बताया कि Z11 आपका कैसे आएगा, V1/I1 लेकिन I2 को 0 करके। तो एक चीज़ और कि नेमिंग करते वक्त आपको बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके जो रेशियो है वो एक ही पोर्ट के हैं, ठीक है, उसमें जो दोनों वेरिएबल है वो एक ही पोर्ट के हैं। जैसे यहाँ पे V1 और I1 है Z11 के रेशियो में। Z11 किसका रेशियो, V1 और I1, और V1 भी 1 पोर्ट का और I1 भी 1 पोर्ट का। जब चीज़ें एक ही पोर्ट की होती है तो उसके नेमिंग में हम ड्राइविंग लगाते हैं, ड्राइविंग पॉइंट, ठीक है। और जब चीज़ें 2 पोर्ट की होती हैं, मतलब फर्स्ट टू सेकंड या फिर सेकंड टू फर्स्ट जो भी होगा, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ट्रांसफर, ठीक है। और ट्रांसफर में आपको पता है तो फॉरवर्ड आएगा तो बैकवर्ड आएगा। तो यहाँ पे देखिए जब V1/I1 लिख रहे हैं तो इसमें हम क्या लगाते हैं, जब ड्राइविंग पॉइंट लगाते हैं या तो वो इनपुट होगा या तो आउटपुट होगा। इनपुट शो करता है कि वो फर्स्ट इनपुट वाले को हमने जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसमें हमने बनाया है, इनपुट साइड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, पोर्ट 1 से, ठीक है। तो अगर वहाँ पे इनपुट लिखा है तो यानी वो पोर्ट 1 का है, ठीक है। तो आप नेमिंग के अकॉर्डिंग भी आप ये चीज़ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर आप देखिए ये क्या इनपुट लिखा है यानी क्या होगा आपका, ऑब्वियसली 1 पोर्ट की होंगी चीज वेरिएबल्स, ठीक है। ड्राइविंग लिखा है यानी दोनों एक ही साइड के हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, इम्पिडेंस, यानी क्या होना है, इम्पिडेंस है तो V और I का रेशियो है। आपको पता चल गया V1 और I1 हो, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा, I2 के 0 होने पे होना, तो इसलिए इसमें क्या लिखा है, विद द आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट। अब आपको लिख दिया आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट, तो मतलब I2 को 0 होने पे। आखिर आपका Z11 V1/I1 का रेशियो कब होगा, जब आपका I2 जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आप Z21 को देखते हैं तो उसमें भी क्या था, V2/I1 लेकिन कब, जब I2 0 हो जाए। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये क्या आपका, यहाँ V2 है, यहाँ 1 है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड पोर्ट है, यहाँ पे फर्स्ट पोर्ट का रेशियो है, ठीक है, सेकंड टू फर्स्ट का है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड होगा, ट्रांसफर होगा, आपका ट्रांसफर हो रही है चीजें, लेकिन क्या ट्रांसफर हो रहा है आपका, इम्पिडेंस ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि V और I का रेशियो है, तो फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस होगा विद आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट, ठीक है। इसी तरह आपके 2 और होंगे इसमें, वो क्या होंगे, ये 2 जो आपके होंगे क्या होंगे, Z12, इसमें भी आपका क्या है, V1 है, V2। अब ये नेमिंग आप खुद से कर सकते हैं। क्या, आप देखिए V1 हो रहा है, I2 है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स ट्रांसफर, ठीक है, फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि ये आपका रिवर्स ट्रांसफर हो गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट पोर्ट न्यूमरेटर में, सेकंड पोर्ट डिनोमिनेटर में, ठीक है, आपके रिवर्स ट्रांसफर है। इसमें क्या होगा, रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस, ओके, विद द इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I1 0, I1 किस कहाँ की करंट थी, इनपुट पोर्ट की, देखिए यहाँ पे दिया हुआ रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस विद द इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट, ठीक है। इसे Z22 को रिप्रेजेंट क्या किया, V2/I2, I1 0 होने पे। तो V2/I2 दोनों क्या एक ही साइड के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये आउटपुट है, आउटपुट साइड के दोनों, तो आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस विद द इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट। अब इसी तरह आप सारे पैरामीटर की नेमिंग कर सकते हैं। आप सभी पैरामीटर की नेमिंग आप देखिएगा और सब इसी तरह है, इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जेड की देख ली है, वाई और जो भी आपके 5 पैरामीटर्स है आप उनकी नेमिंग इसी तरह आप देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग सबकी नेमिंग कर सकते हैं। आप एक बार सबको पढ़ लीजिएगा और सबकी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उन्हें अच्छे से क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इक्वेशंस पता होगी। तो अच्छे से इक्वेशंस को आप याद कर लीजिएगा। और इसी तरह आप याद भी कर सकते हैं कि ये एडमिटेंस है तो यहाँ पे V/I का रेशियो आना है, या सॉरी इम्पिडेंस है तो एडमिटेंस होगा तो I/V का रेशियो आना है। ट्रांसफर होगा तो आपको मैंने बताया कि 2 पोर्ट के रेशियो आने होंगे, ठीक है, या तो 1 से 2 या तो 2 से 1। अब वो वोल्टेज और वोल्टेज का भी हो सकता है, वोल्टेज और करंट का, मतलब ठीक है, वोल्टेज करंट किसी का भी हो सकता है। इसी तरह आपके जो H पैरामीटर और G पैरामीटर आप एक बार उन्हें पढ़िएगा, ठीक है।
ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू गाइस।